इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। कोटा में एक साथ 3 शव मिलने से मचा हड़कंप। अपना घर आश्रम में एक साथ 3 शव मिले। जहरीले कीड़े के काटने या फिर फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका है। कलेक्टर, सीएमएचओ सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 7 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करवाया जा रहा है। शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके का ये मामला है और 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 7 लोगों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट करवाया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 10 लोग जो कि या तो किसी जहरीले जानवर के काटने से अपनी जान गंवा बैठे या फिर उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी अभी सामने आ रही है। अपना घर आश्रम में एक साथ 3 शव मिले। जहरीले कीड़े के काटने से या फिर फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका है। कलेक्टर, सीएमएचओ सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। 7 लोगों के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट होने की जानकारी, यानी कि अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए एडमिट कराया गया है। शहर के विज्ञान नगर थाना इलाके का ये मामला। अपना घर आश्रम, जहां पर एक साथ 3 शव मिले। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भंवर एस चारण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोटा से। भंवर, अपना घर आश्रम में 3 शव मिलने का मामला और एक बारगी के लिए हड़कंप मच जाना यहां पर लाजमी भी है, क्योंकि अन्य 7 लोग भी इससे बीमार हुए हैं। क्या प्रथम दृष्टया जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए 3 शव यहाँ पर मिले हैं और सीधे सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तंवर साहब, थोड़ी सी जानकारी, जो शव मिले हैं वो किस उम्र वर्ग के हैं और क्या कारण माना जा रहा है इस पूरे हादसे के पीछे? ये सब जो शव हैं एडल्ट ही हैं और इनका मुख्य कारण फूड पॉइजनिंग है। प्रथम दृष्टया पानी से या खाने के भोजन से इनको फूड पॉइजनिंग हुई है, किंतु टॉक्सिकोलॉजिकल कोई फूड पॉइजनिंग हुई हो वो हमारा दिमाग में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाना तो सबने खाया है, लेकिन कुछ एक लोगों को जिन्होंने डायरेक्ट टैप वाटर से पानी पिया है उनको ही ये इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब सबने उस पानी को यूज नहीं किया है। कुछ एक ले जहाँ धुलाई की जगह है, इनकी वॉशिंग प्लेस है, उस वॉशिंग प्लेस पे कुछ नल लगे हुए हैं, वो नल मैंने बंद करवा दिए हैं, उनको यूज नहीं करें, उन्हीं से उनका इन्फेक्शन हुआ है। आरओ से जो सप्लाई हुआ है वहाँ उन लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चंबल वाटर सप्लाई है सर यहाँ पर, या बोरवेल से पानी आता है? दोनों ही सप्लाई है, किंतु इन्होंने सारे जो टैंक्स हैं ऊपर वो जोड़ रखे हैं आपस में, तो दोनों ही सप्लाई मिक्स हो रही है। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है कि पीएचडी की सप्लाई है या नहीं, ये नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप पीएचडी की ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सेपरेट रखते हैं तो लॉजिक है, आपने दोनों ही सप्लाई जोड़ दी है। अभी सर कुल और कितने लोग हैं जो अभी भी बीमार है जिनको आपने एडमिट करवाया? अभी एज सच किसी को कंप्लेंट नहीं है, किंतु 10-15 लोग जो हमारे एडमिट हैं और 3 कैजुअलिटी हो चुकी है। वो बड़ा गंभीर मामला ये हमें आज मिला है और इन्फॉर्मेशन का भी इनका लेक हुआ है। कल 4 बजे फर्स्ट केस हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन सीएमएचओ को नहीं है। आज सुबह श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर इस लिहाज से भी कि सूचना देने में भी देरी हुई, लापरवाही रही? यस, सूचना में देरी हुई है, इनकी लापरवाही रही है। तो देखिए, सूचना में भी देरी रही और लापरवाही भी रही, दोनों एंगल से मामले की पड़ताल होगी। 1 महिला और 2 पुरुष जो कि 40 साल के आसपास की उम्र बताए जा रहे हैं, इन तीनों की जो डेड बॉडी है वो आज अपना घर आश्रम में मिली है। और फिलहाल मैं अपना घर आश्रम में ही खड़ा हूँ, जहाँ पर सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह तंवर से मैंने अभी आपकी बात करवाई। वो कह रहे हैं कि कल शाम को 4 बजे के आसपास तबीयत खराब हुई और इसके बाद बहुत लेट कर दिया गया सूचना देने में। लेकिन 2 जो प्राथमिक कारण माने जा रहे थे इस हादसे के, एक आशंका थी कि शायद किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, दूसरी आशंका थी कि शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है। लेकिन उसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जो यहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ है इसकी वजह है जहरीला पानी, टंकियों की सफाई नहीं हुई और यहाँ 2 तरह की पानी की सप्लाई थी, की वाटर सप्लाई भी थी और साथ में है, क्योंकि अपना घर एक आश्रम है, वहाँ पर लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक दायित्व था। क्यों वहाँ पर पानी की सफाई नहीं की गई? क्योंकि पीने के पानी से किसी की मौत होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी बात को लेकर के खुद कलेक्टर ओपी बुनकर थोड़ी देर पहले यहाँ पर विजिट करके गए हैं और सीएमएचओ डॉक्टर तंवर ने फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर अभी भी एक्सक्लूसिवली ये बात कही है कि दो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के एंगल है। पहला मामला तो ये कि लापरवाही रही, जानलेवा लापरवाही रही, और दूसरा सूचना देने में देरी की गई, प्रशासन को इत्तला करने में देरी की गई। कल शाम को 4 बजे ही फूड पॉइजनिंग के चलते लोग बीमार होना शुरू हो गए थे अपनागर आश्रम के, लेकिन सूचना बहुत लेट दी गई और यही वजह रही कि जान नहीं बचाई जा सकी और 3 लोगों की मौत हो गई। अभी भी आधा दर्जन से लेकर 1 दर्जन तक और इसी पानी को पीने के चलते बीमार हुए अपनागर आश्रम के लोग, उनको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया गया है। खुद कलेक्टर ओपी बुनकर और साथ में सीएमएचओ डॉक्टर तंवर पूरे जो अभी भी बीमार लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई डॉक्टर्स की ताकि बाकी लोगों के सेहत को लेकर ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और अपनागर आश्रम की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो फिलहाल अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और चलिए मैं आपको आश्रम के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जहां लगातार ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर कैसे इतनी जानलेवा लापरवाही यहां पर हो गई। देखिए ये अपनागर आश्रम है जहां पर विमंदित लोग, बेसहारा लोग यहां पर रहते हैं। मैं आपको गैलरी दिखाने की कोशिश करूं, बहुत से लोग आपको गैलरी में नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर हर नागरिक का, समाज का प्राथमिक कर्तव्य बनता है इन लोगों की देखरेख करना, इनके स्वास्थ्य को, की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लेकिन यहाँ पर ये जानलेवा लापरवाही 3 लोगों की जान ले चुके और अभी भी आधा दर्जन बीमार है। जी भंवर, आधा दर्जन जो लोग बीमार हैं उनकी क्या स्थिति अभी बताई जा रही है, किस तरह का उपचार है उनका, क्या अभी खतरे से बाहर है ये सभी? क्योंकि अगर उपचार में देरी हुई है तो 3 लोगों की कैजुअलिटी के बाद में ये भी गंभीर जानकारी है कि 7 लोग अभी भी इससे बीमार हैं। देखिए ये अच्छी खबर ये है कि बाकी जो लोग हैं उनको उपचार मिल गया है, उनको फूड पॉइजनिंग इतना ज़्यादा गंभीर असर उन पर नहीं कर पाई थी और जो पानी की मात्रा थी, जो तादाद थी पानी पीने की, शायद संबंधित टंकी से पानी उन्होंने नहीं पिया था तो बहुत कम पिया था, नहीं तो उनके साथ भी जानलेवा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनकी लगातार देखरेख की जा रही है। खुद कलेक्टर ओपी बुनकर ने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से बात करके, अधीक्षक से बात करके और ये सुनिश्चित किया है कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगा करके और त्वरित उपचार, हर संभव उपचार है। इसके प्रबंधक की क्या प्रतिक्रिया आई? जो लोग वहां से जुड़े हुए हैं, जो सारी जिम्मेदारी जिनके हाथों पर है, जिनके हाथ में ये जानकारी थी और जब उन्हें पता लगा उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई जिम्मेदारी उठाई है क्या इस पर? देखिए फिलहाल सबका जो ध्यान है वो इस बात पर है कि जो बीमार लोग हैं अभी भी, जो कि अस्पताल में भर्ती है, उन तक जल्दी से जल्दी उपचार पहुंचाया जा सके। लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि सीएमएचओ डॉक्टर तंवर जो कि फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं उन तक मैं आपको ले जाकर ये उनसे जानने की कोशिश कर सकें कि जो घायल है उनकी फिलहाल क्या स्थिति है। लेकिन देखिए अपनागर आश्रम साफ तौर पर जो समाज कल्याण विभाग है उसके गवर्न होता है, उससे उसका जो प्रबंधन है उसकी देखरेख उसके मार्फत होती है, तो जाहिर तौर पर प्राइमा फेसी जिम्मेदारी उसी की बनती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए ये पानी की टंकियाँ हैं, ये पानी की टंकियाँ आपको दिखाने की कोशिश करें, ये टंकियाँ हैं और आपको ये भी दिखाने की कोशिश करें कि फिलहाल इन टंकियों में सफाई का स्तर क्या है। तो फिलहाल तो देखिए ये टंकियाँ आपको खाली नजर आ रही है, लेकिन जो टंकियां वर्किंग में है और इन्हीं टंकियों से जो पानी सप्लाई होता है नीचे, जो कि पीने के लिए जाता है और साथ में बर्तन धोने के लिए जो पानी काम में आता है, वॉशिंग में जो पानी काम में आता है, तो उन्हीं में से किसी एक टंकी में जहरीला पानी था और उसी पानी के मरीज के पेट में चले जाने से ये पूरा का पूरा हादसा यहाँ पर पेश आया। ये देखिए ऊपर सीढ़ियाँ हैं, मैं आपको ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल बरसात का दौर शुरू हो गया है और कैमरे को बचाने का फिलहाल मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, नहीं तो मैं ऊपर ले जाके आपको टंकी दिखाने की कोशिश करता और ये बताने की कोशिश करता कि फिलहाल ऊपर जो टंकियां हैं वो इस हादसे के बाद भी कितनी साफ है। लेकिन देखिए ये अपनागर आश्रम है, मैं फिर से आपको तस्वीरें यहाँ के दिखाने की कोशिश करूं, लेकिन इससे पहले एक नर्सिंग स्टाफ है उनसे मैं पूछूं कि जो घायल है उनकी स्थिति क्या है मैडम, जो बीमार है? अभी ठीक है, वो एडमिट करा दिए गए हैं, बाकी का ट्रीटमेंट चेक करा जा रहा है, जो भी लगेंगे उनको एडमिट कर दिया जाएगा। क्योंकि 3 लोगों की डेथ फूड पॉइजनिंग से हुई और सूचना में मैडम डिले हुआ है, तो जो अभी जो बीमार है उन तक तो उपचार पहुंच गया, उनकी तबीयत तो ठीक है? उनकी स्थिति ठीक है, ड्रिप लगा के एडमिट करा दिया गया है मेडिकल कॉलेज। हाँ, तो क्या वजह माना जाए, केवल पानी ही जिम्मेदार है या फिर कुछ खाने में भी कोई जहरीली चीज़? सैम्पलिंग ले ली गई है, उसकी रिपोर्ट आने से पहले कोई डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता है क्योंकि फूड पॉइजनिंग हुई है, पानी से ज़्यादा। आपने सैंपल पानी का भी लिया और खाने का भी लिया? खाने का भी लिया है। खाना तो यहाँ पर अपनागर आश्रम में ही बनता है? हाँ, यहीं से बनता है और सारा स्टाफ भी खाता है, मगर वो महिलाओं को पानी की सप्लाई डायरेक्ट बोरिंग से हुई है। अभी कितने यहाँ पर अपनागर आश्रम में प्रभु जी होंगे? 300 350 मेंबर हैं यहाँ पर पूरे। और स्टाफ यहाँ कितना होगा? स्टाफ का मुझे नहीं पता है सर अभी। चलिए देखिए 300 प्रभु जी हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर रहते हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ
तो आप देखिए ये अपनागर आश्रम की वो गैलरी है जहां आप देखिए किस तरह से हैरान परेशान ये प्रभु जी हैं जब पता चला कि उनके 3 साथी अचानक से केवल खाने पीने में जहरीली चीज़ के पेट में चले जाने से और मौत का शिकार हो गए हैं। और चलिए अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऊपर ले जा करके, क्योंकि छाता मेरे पास पहुंच गया है, ऊपर ले जा करके वो टंकियाँ देखने की हम कोशिश करें जहाँ पर यह हादसा पेश आया है और जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा पेश आया है। खुद CMHO डॉक्टर तंवर एक टीम के साथ इन सीढ़ियों से चढ़ करके और ऊपर गए हैं और ऊपर उन्होंने उस टंकी का मुआयना करना और साथ में वहाँ से सैंपलिंग करना शुरू कर दिया है जिस टंकी का पानी नीचे सप्लाई होता है। देखिए छत पर ले जाकर मैं आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपनागर आश्रम जिसकी छत पर हम आ चुके हैं और सीधी तस्वीरें आप देखिए। CMHO डॉक्टर तंवर ने छत पर जाकर के उन सब टंकियों को देखा है जहाँ से पानी के नीचे सप्लाई होती है और इस पूरे हादसे का प्राथमिक कारण भी यही माना जा रहा है कि जहरीला पानी जो है वो अपनागर आश्रम के प्रभु जी के पेट तक गया है। सारी टंकियाँ चेक कर लिए, सारी गंदी हो रही हैं, मतलब ये कभी सफाई नहीं की गई है इनकी। तो सर ये तो फिर हम कह सकते हैं कि जानलेवा लापरवाही है। लापरवाही है तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मामला बनता है, ऐसा माना जाए प्राइमा फेसी। अब वो प्रशासन क्या करता है, बाकी हमारा रिपोर्ट ये है कि इन्होंने लापरवाही की है। देखिए बड़ा खुलासा फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर 3 मौतों के मामले में जानलेवा लापरवाही बढ़ती गई। और चलिए एक्सक्लूसिवली मैं भी आपको लेकर लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या इन टंकियों का हाल है। लेकिन CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने फर्स्ट इंडिया के कैमरे पर कहा है कि टंकियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनकी सफाई लंबे अरसे से हुई ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर पानी गंदा भी होगा और गंदा होकर के जहरीला भी होगा। और उस जहरीले पानी ने कोटा में तीन लोगों की जान ले ली है। अपनागर आश्रम से हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और चलिए ये देखिए आप, ये टंकी नंबर 1 है, पीने का पानी जाता है, इससे काई जमी भी नजर आ रही है। मैं दूसरी टंकी की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूं। देखिए ये दूसरी टंकी है, ऐसा लगता है कि इस टंकी को भी बहुत समय से साफ नहीं किया गया है। टंकी नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करूं तो आप देखिए ये टंकी नंबर 3 है जहां से नीचे पानी की सप्लाई जाती है। फिलहाल यहाँ पर सप्लाई चालू है। नीचे पेंदा, अगर साथी कैमरामैन आकाशदीप दिखाने की कोशिश करें, पेंदे पर काई जमी हुई है, यानी साफ तौर पर बहुत समय से शायद इन टंकियों को यहाँ पर साफ किया ही नहीं गया था। और ये देखिए ये एक और टंकी है, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसके भी नीचे शायद गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी जानलेवा लापरवाही जिसने एक बड़े हादसे को कोटा में जन्म दिया और 3 लोगों की अपनागर आश्रम में मौत हो गई है। अभी भी 6 से 7 लोग हैं जो कि अस्पताल में एडमिट है और जहरीला पानी पीने से ये मौतें हुई है, ऐसा प्राथमिक तौर पर प्रशासन का मानना है। CMHO डॉक्टर तंवर ने पूरे इस परिसर में घूम करके और जायजा लिया है और ये उन्होंने देखने की कोशिश की है कि बिल्कुल भवर, और देखिए ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें जिस तरह की लापरवाही हुई है, दोहरी लापरवाही हुई है, पहले इन टंकियों की सफाई नहीं की जाती और साफ तौर पर जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई वो पानी पीने लायक तो नहीं है। जिस तरीके का पानी इन लोगों को पिलाया जा रहा है, 7 लोग अभी भी बीमार है। तो सवाल फर्स्ट इंडिया का यही है भवर सबसे बड़ा कि 3 लोगों की मौत जिनकी हुई उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? आश्रम संचालकों ने पर लापरवाही क्यों बरती? लापरवाही बढ़ती तो बढ़ती, लेकिन जब बीमार होने लगे थे, जब उन्हें समझ आ गया था कि अब यहाँ से तबीयत खराब होने लगी और ये सीरियस हो सकती है आगे जाकर, तभी भी देरी क्यों की गई सूचना में? लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? एक और फर्स्ट इंडिया का सवाल है। और मामले को दबाया क्यों रखा गया? अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है और ये मामला आपको कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से कैमरे में भी अब तस्वीरें कैद हुई है, पीने लायक पानी नजर नहीं आ रहा है भवर। वो बिल्कुल पीने लायक पानी नजर नहीं आ रहा है और ये मामला केवल लापरवाही का नहीं है बल्कि जानलेवा लापरवाही का है। सबसे पहली बात तो जानलेवा देरी की गई। कल शाम को 4 बजे के आसपास जब बीमार होना लोग शुरू हो गए थे अपनागर आश्रम में, तो उनके पास त्वरित चिकित्सा क्यों नहीं पहुंची? ऐसा तो है नहीं कि चिकित्सा संसाधन मौजूद नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई रिमोट का इलाका है, बीच शहर का इलाका है, झालावाड़ रोड पर अपनागर आश्रम पड़ता है। समय पर सूचना हो जाती, समय पर उपचार पहुंच जाता तो 3 लोग अकाल मौत का शिकार नहीं होते। तो जानलेवा देरी और जानलेवा लापरवाही, और ये जो दोनों शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये वेरीफाइड शब्द इसलिए है क्योंकि खुद कोटा CMHO डॉक्टर BS तंवर ने यहां छत पर आकर के अपनागर आश्रम में इन टंकियों को देखा है। इन टंकियों में सफाई का हाल देखने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का मामला बनता है। कितनी सख्त कार्रवाई इस मामले में प्रशासन करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला कोटा से ही वाकया जहां जहरीला पानी पीने से अपनागर आश्रम के
3 प्रभु जी, यहाँ जो बुजुर्ग विबंधित लोग हैं उनको प्रभु जी कहा जाता है। आप देखिए ये सामने आपको तस्वीरें नजर आ रही है गैलरी में, उदास, मायूस, हैरान परेशान बैठे। आमतौर पर इस प्रेमाइसेस में बाहरी लोगों को एंट्री नहीं होती है, पूरी तरह से कवर्ड ये प्रेमाइसेस है, लेकिन आज ये इस तरह से हैरान परेशान हो रहे हैं कि बहुत से बाहरी लोग भी यहाँ आ जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, देखा परखा जा रहा है। और 3 मौतें जो यहाँ पर हुई है उससे इस पूरे आश्रम में तो मायूसी फैली गई है, लेकिन कोटा का प्रशासन भी हम कह सकते हैं कि हिल गया है। खुद कलेक्टर ने आकर के मौका देखा है, आवश्यक निर्देश दिए हैं और सीएमएचओ डॉक्टर तंवर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल, और जांच करना यहाँ पर बनेगा भी, क्योंकि पीने के पानी जैसी चीज जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है, व्यक्ति दिन में कितनी दफा पानी पीता होगा प्रभु जी कहा जाता है, लेकिन सुलूक पानी को देने के मामले में, उसके सप्लाई के मामले में क्यों नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है, और अब तो शक के दायरे में सब कुछ है कि क्या अव्यवस्थाएं जो कि पानी से शुरू हो रही है क्या वो खाने तक पहुंच रही है, क्योंकि दिन में नाश्ता होगा, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद खाना, ये 3 समय का खाना किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसमें भी देखरेख की जाती है या फिर उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। तमाम वो सवाल जो कि अब बन गए हैं इस घटनाक्रम के बाद में। 3 लोगों की मौत हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। तो फर्स्ट इंडिया के सवाल यही है, और देखिए जिस तरह से सहयोगी भवर एस चारण ने आपको एक्सक्लूसिव इस पर तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश की कि हम जब इसे कह रहे हैं कि जानलेवा लापरवाही हुई है तो उसके पीछे तथ्य भी हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, पानी की टंकियां हैं, ये पीने के पानी की टंकियां। आप समझ सकते हैं कि दिन में कितना पानी इस टंकी के माध्यम से कंज्यूम करते होंगे लोग, लेकिन शायद ये टंकी उन लोगों के लिए रखी गई है जो कि अभी अब वहाँ पर मौजूद है या फिर जिनके लिए। और देखिए बारिश का पानी जब पड़ता है वहाँ पर कोई कवरिंग भी नहीं है, टंकियों के नीचे पानी पीने की पानी के नीचे काई जमी हुई है, यानी कि इस मौसम में जो मौसमी बीमारियाँ एक साफ पानी में भी पीने से हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, तमाम वो बातें जो कि कही जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो तस्वीरों ने आपको बताई है। सहयोगी भवर एस चारण ने पूरी जानकारी आपको दी, पूरी ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई, जिसमें 3 से 4 टंकियां जिनकी द्वारा पीने के पानी की सप्लाई, लेकिन टंकियों के नीचे इस तरह से काई जमी होना। फूड पॉइजनिंग नहीं होगी तो और क्या होगी इससे। 3 लोगों की जान गई है, और ये जानलेवा लापरवाही अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे जो तथ्य हैं, जो तस्वीरें हैं, वो आप एक बार फिर से देखिए, समझिए। सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे। प्रभु जी कहा जाता है, जिन्हें लाया जाता है, ये वो लोग जो कि सताए गए हैं, जिनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वृद्ध हैं, पराधीन है, अपना काम खुद नहीं कर सकते। इनकी सेवा के लिए इस तरीके के आश्रम खोले जाते हैं जहाँ पर इनकी सेवा हो पाए।